हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, यहाँ पे क्या पूछा गया है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस तरह के विषम पूर्णांक होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कल भी हमने पिछली वीडियो में हमने किया था कि एक क्वेश्चन इसी प्रकार का किया था कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक इस प्रकार के होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, माना धनात्मक पूर्णांक, इसमें धनात्मक पूर्णांक तो वही मानना है a, तथा b की वैल्यू क्या लेंगे? एंड वैल्यू ऑफ b यहाँ पे 6 क्यों है, इसलिए b की वैल्यू 6 लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? क्या थी यूक्लिड? a बराबर b क्यू प्लस r, ये थी यूक्लिड विभाजन। इस क्वेश्चन में a क्या लिखेंगे? a बराबर b की वैल्यू क्या है? 6, तो 6q प्लस r, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या होती थी? यहाँ पे r की वैल्यू होती थी b से लेस, इस b से लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो शेष फल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो सकता है, और b से हमेशा r की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है? b की वैल्यू क्या है? 6, यहाँ पे b = 6, देन r = क्या होगा? r = या तो b से लेस है, r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है r की। तब हम इस a को क्या लिख सकते हैं? 6q + 0, a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। a बराबर 6q + 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इससे कम होना चाहिए हमेशा। b से कम वैल्यू होती है r की। देखो b की वैल्यू क्या थी? 6, r की क्या क्या हो सकती है? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। तो अब इनमें से हम ये लेते हैं कि कौन कौन सी सम संख्या है और कौन कौन सी विषम पूर्णांक है। आपको पता है जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए वह सम होती है, और 2 से पूरा पूरा भाग ना हो वो विषम होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है प्लस में 0 है तो हम इस 0 को हटा भी सकते हैं। आपको ये भी पता है 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 क्यों के रूप में। देखो अब इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक गुणांक 2 है, 2 गुणांक है तो वो संख्या क्या हो सकती है? इसे 2 गुणा में 3 क्यों, यहाँ पे 2 है इसलिए ये 2 से भाग हो सकता है। इसमें देखो 2 कॉमन हम नहीं ले सकते, 6q + 1, ये का ये रहेगा। ये कैसी संख्या है? विषम। और ये क्या है? सम, क्योंकि ये 2 से भाग हो सकती है। इसी प्रकार से देखो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, आपको कॉमन भी निकालना आ जाएगा। और कॉमन कैसे लेते हैं? 6q + 2 है, 2 कॉमन लोगे तो 2 × 6, देखो कॉमन लेना भी आप सीख जाओगे। 2 कॉमन ले लिया तो 2 × 6 और प्लस में 2 एकम। देखो अब इसमें भी 2 से मल्टीपल है 2 का, तो सम, ये सम पूर्णांक हुआ।
अब इसी प्रकार से इसमें क्या कॉमन है, 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये कैसा हुआ, विषम, क्यों, इसमें 2 से भाग नहीं होती। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो इसमें भी 2 इसका मल्टीपल है, इसलिए क्या हुआ, सम। और इसी प्रकार से यहाँ 2 कॉमन नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। और आपको पता है ये 2 से 2 इसमें कॉमन नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक है। तो कौन कौन से विषम, आपसे क्या पूछा गया था कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 प्रकार का होगा। देखो विषम किसके आगे है, एक तो ये है विषम 6q+1। अब ये देखो विषम है, ये कौन सा था, 6q+3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो देखो 6q+3। अब इसी प्रकार से यहाँ पे विषम क्या है, 6q+5, 6q-5, इस प्रकार का होगा। विषम जो है वो इसी प्रकार के होंगे, इस तरह के। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार के होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम धनात्मक लेंगे a, b की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ली जाती है। 6q है या 5q होता तो b की वैल्यू 5 ले लेते, इसके अकॉर्डिंग लिया, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस प्रकार से लिख सकते a बराबर 6q+r, और r की वैल्यू 6 से कम, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकती है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन से इस प्रकार से लिख दिया, और फिर हमने उसमें विषम संख्याएं छांट ली। अगर वो सम करता तो ये इस प्रकार की हो जाती, सम दिस, दिस और दिस। तो ये था आपका क्वेश्चन, आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। कल भी हमने एक किया था बर्फी वाला, या पिछली वीडियो कह सकते हैं हम, मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, उसी प्रकार का अब एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम एचसीएफ निकालेंगे, और देखो अब आपको मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा, और ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे भी निकाला था। तो हमारे पास कितने सैनिक हैं, ये हमारा क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या निकलेगा, एचसीएफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो वही चाहे तो यूक्लिड विभाजन से निकाल लो या भाग विधि से, लेकिन हमें अब सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालने। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ, छोटी संख्या यहाँ। अब ये कितने पे जाएगा, 32, ये एक पे जाएगा। देखो यहाँ पे हम अलग से कर सकते हैं, आप 32 से कम 32, 11 में से 2 घटाओगे तो 9, 5 में से 3 घटाओगे। अब देखो और भी उतारने के लिए एक संख्या है 6, अब 3 में 27, 9 पे जा सकता है, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 1 28, 16 में से 8 में 8, अब ये 19 पे, और शेष क्या आया। अब आपको पता है 32 यहाँ पे आ जाएंगे और 8 यहाँ पे। अब 8 चौके 32, 8 4 द 32, और रिमाइंडर क्या होता है। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है, और हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 8 आ जाता है। एचसीएफ 616 और 32 का क्या हुआ, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 8। ये कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्क कर सकते हैं। तो संख्या क्या हुई, 8। ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करवाऊंगा,
4 और 5 के क्वेश्चन फिर बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। ये थोड़े से आपके लिए अभी मुश्किल पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आप हमें बता सकते हैं, तब हम समझाएंगे इन क्वेश्चनों को। अभी आपको जरा समझ में नहीं आएंगे। अब क्या है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी धनात्मक समपूर्णांक 4q और 4q प्लस 2 के रूप का होगा। अब की बार आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन आज हम आते ही जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है 6 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो प्रयोग करना है और धनात्मक समपूर्णांक, अब यहाँ पे क्या है इस बात पे ध्यान देना है आपको, धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक क्या है, 4q और 4q प्लस 2 इस प्रकार का होगा। अब आप समझ गए होंगे कि 4q प्लस और 4q प्लस 2 है, तो यहाँ पे b की जगह क्या लेना है, हमें 4 लेना है। b की जगह क्या लेंगे 4, और अब हल यहां से करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 4, b बराबर क्या लेंगे 4। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लिखोगे, a बराबर 4, b की जगह तो 4 आ गया, और ये q प्लस r, और q क्या है भाग, और ये r क्या है रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या होगी, किससे कम 4 से, और 0 और 0 से बड़ी भी हो सकती है। अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 0, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 3, a बराबर 4q प्लस 4। क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इससे कम होना चाहिए, इसलिए ये नहीं आएगा। अब इसमें हमें केवल इतना काम करना है कि कौन कौन से समपूर्णांक है, कौन कौन से विषम है। आपको पता है प्लस में 0 हो तो हम इसको हटा सकते हैं। सम कौन से हुए, 2 गुणा में 2q, तो 2 का इसका मल्टीपल है, 2 इसका गुणांक है, 2 इसका गुणनखंड है, तो इसलिए 2 इसका गुणनखंड होने की वजह से ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ विषम, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते। इसमें आप देखो आसानी से देख सकते हैं 2 कॉमन है, 2q प्लस 3, तो देखो ये क्या हुआ सम, गुणनखंड है इसका 2, अब इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ। तो अब आपको क्या बताना था, धनात्मक समपूर्णांक, ये इस टाइप के, देखो कौन कौन से सम है, आपने देखा होगा, एक ये है, आता है धनात्मक समपूर्णांक क्या होंगे, 4q और 4q प्लस 2 के रूप। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो और किया करो। थैंक यू।